लेट्स माइक न्यूज एट 7। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ लुधियाना में अहम बैठकें की। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति जनता में सकारात्मक माहौल है और एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। सरकार के कामों की चर्चा लोग खुद कर रहे हैं, जिसमें मुफ्त बिजली योजना, 10 लाख रुपए का बीमा और खेल के मैदानों का विकास शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वो केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। केजरीवाल ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी और मजबूत प्रदर्शन करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि 4 साल के सरकार चलाने के बाद आज पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। नहीं तो 4 साल पंजाब में सरकार चलाने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आज एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। लोग हमारे कामों की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी। लोग कह रहे हैं कि वो जो नहरी खाल है वो बना के खेतों तक पानी पहुंचा दिया। पहले किसानों को रात को बिजली आती थी, दिन में बिजली आने लग गई। 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। सड़कें बहुत बड़े स्केल के ऊपर बन रही है। प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं और अब 1-1 हज़ार रुपए अगले कुछ दिनों में महिलाओं के खातों में आने। इतना सारा काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया। तो लोग बहुत खुश हैं और मैं विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, केवल गाली गलौज करते हैं। मान साहब ये, मान साहब वो, मान साहब को केवल गालियां देते हैं। गालियों के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ इंसान हैं और वे जो की बात करते हैं वो उनके दिल से निकलती है। राहुल गांधी लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं और एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राहुल गांधी देश की समस्याओं और जनता की चिंताओं को लगातार उठाते रहे हैं और वे देश हित में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस सरकार को समझना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का एक महत्व होता है, वो पद है। अगर आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो राहुल गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, विपक्ष के नेता हूं, और आप उनको जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं कहा सकता। अगर देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, खाली आर्थिक रूप से तो है ही बर्बादी की तरफ जा रही है, इसलिए राहुल गांधी जी चिंता कर रहा है देश की। जब चिंता करता व्यक्ति तो फिर वो क्या करे, कहना पड़ता है कि आप किस दिशा में ले रहे हो देश को। ये सवाल ना मोदी जी का ना राहुल गांधी जी का है, ये सवाल राहुल जी की भावना ये है कि सवाल देश का है, देश को बचाने का है, देशवासियों को बचाने का है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर कहा कि वो न्यायमूर्ति का सम्मान करेंगे, न्याय धूर्ति का नहीं। ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई से जुड़ा है, जो दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच में आया था। इसी बेंच की अध्यक्षता जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही हैं। मामले में पहले बेंच बदलने की मांग खारिज होने के बाद कोर्ट ने आप नेताओं के सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। अब संजय सिंह के ताजा बयान से राजनीतिक और कानूनी विवाद और तेज हो गया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all